राष्ट्रवादी आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से 1919, बंगाल का विभाजन 1905। बंगाल विभाजन का निर्णय करजन द्वारा 1905 में लिया गया। इसका कारण प्रशासनिक असुविधा बताया गया। बंगाल को बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हुई। विभाजन के बाद एक भाग में पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित थे, जिसकी राजधानी ढाका थी। लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड कूलर यहाँ का प्रथम गवर्नर था। दूसरा भाग पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा मिलाकर बना था। यहाँ की राजधानी कलकत्ता थी और यहाँ का पहला गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय आमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1906 में भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने बारिसल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर खोला। कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पूना व बंबई में तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया। इस समय हितवादी, संजीवनी व बंगाली जैसे समाचार पत्रों द्वारा विभाजन का विरोध किया गया। कांग्रेस का विघटन 1907। कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी रासबिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन गरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रासबिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास करवाए गए 4 प्रस्तावों स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन को लेकर विवाद गहरा गया और गरमपंथी एवं उदारवादियों के बीच संघर्ष के कारण अंततः कांग्रेस में विभाजन हो गया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में आयोजित एक बैठक में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। 1908 में अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग की बैठक में अध्यक्ष सर सैयद इमाम मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसकी पूर्ति 1909 के मार्ले मिंटो सुधार द्वारा की गई। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ये 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन नाम से लागू हुआ। के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के इस मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई। दिल्ली दरबार 1911 दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी विलियम मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु किया गया। अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल का विभाजन 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी। बंगाल विभाजन रद्द होने से बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए। असम पुनः 1874 की स्थिति में आ गया। अब असम में सिलहट भी शामिल था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, जिसमें एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की थे तथा दूसरी ओर फ्रांस, रूस, इंग्लैंड,
इटली और जापान थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया। गांधी जी ने लंदन में एम्बुलेंस कोर बनाई जो युद्ध में घायल सैनिकों को ढोता था। लखनऊ समझौता 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। दो दृष्टि से महत्वपूर्ण था। कांग्रेस से निष्कासित गर्मपंथियों को कांग्रेस में पुनः प्रवेश। कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता। लीग के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। होम रूल लीग आंदोलन, एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। जोसेफ बपतिस्ता इसके अध्यक्ष एवं N.C. गेलकर इसके सचिव थे। तिलक की होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत, बरार था। एनी बेसेंट ने अपनी लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की। शेष भारत एनी के कार्यक्षेत्र में था। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुडेल को होम रूल लीग संगठन का सचिव बनाया और अड्यार, मद्रास में लीग का मुख्यालय स्थापित किया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एवं तेज बहादुर सप्रू भी बेसेंट की लीग से जुड़े थे। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया एवं कामनहिल पत्रिका का प्रकाशन किया। लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थी। गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वेलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनटेस्ट में तिलक को भारतीय अनुशाती का जनक कहा था, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। इस घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषाकाल कहा। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू हुई और पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल में मुसलमानों के अलावा सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल किया गया। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण 1905 से 1915। महाराष्ट्र क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का सबसे पहला केंद्र महाराष्ट्र बना। पूना के चित्पावन ब्राह्मणों में सर्वप्रथम स्वराज के प्रति प्रेम की भावना का विकास हुआ। 22 जून 1897 को दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रेड एवं एमहर्स्ट की हत्या के आरोप में चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई। विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर एवं गणेश सावरकर ने गुप्त संस्था मित्र मेला का गठन किया, जिसे 1904 में अभिनव भारत कहा जाने लगा। अभिनव भारत ने पांडुरंग बापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की। इसके बाद तिलक को 18 माह की सजा हुई। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण सजा हुई। बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु एवं कलकत्ता में जतीन्द्र नाथ बनर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं बारिंद्र नाथ घोष द्वारा की गई। इसने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। इसी समय ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा संध्या एवं अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम प्रकाशित किया गया। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली एवं खुदीराम बोस को फांसी दी गई। रासबिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर फेंके गया बम की योजना बनाई थी। बारिंद्र घोष एवं अरविंद घोष पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। अरविंद घोष को उचित साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया और उन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पांडिचेरी में अपना आश्रम औरोविले स्थापित कर लिया। पंजाब अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन मुहिब्बान वतन नामक संस्था स्थापित की और भारत माता नामक अखबार प्रकाशित किया। विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की।
गदर पार्टी 1913 सोहन सिंह बाखना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नाम एक अखबार निकाला, जिससे इसका नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका था। गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की थी। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से काबुल में 1915 में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। कामागाटा मारू 1914 ये एक जापानी जहाज था, जिसे प्रवासी भारतीयों को कनाडा पहुंचाने के लिए गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया गया था, लेकिन उन्हें कनाडा नहीं उतरने दिया गया और वापस कलकत्ता लाया गया। यात्रियों के अधिकार के लिए सोहनलाल पाठक के नेतृत्व में शोर कमेटी का गठन किया गया।